अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुजरम के बारे में जो हकीकी मानू में हवा में गायब होकर अब तक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों, हवाबाजी की तारीख में हाईजैकिंग का एक ही केस है जो पिछली 5 दिहाइयां गुजरने के बाद भी अब तक मुअम्मा बना हुआ है। तारीख थी 24 नवंबर 1971 और वक्त था सपहर का, जब एक परवाज अमेरिकी शहर पोर्टलैंड से सिएटल के लिए रवाना हुई। इसमें सवार एक शख्स जिसने अचानक बम धमाका करने की धमकी देकर भारी तावान हासिल किया। रकम मिलने के बाद हाईजैकर ने तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया और तैयारे को मैक्सिको की जानब उड़ाने की हदायत और रास्ते में पैसों के साथ पैराशूट को पहनकर छलांग लगाई और फरार हो गया। उस शख्स का नाम तो किसी को मालूम नहीं, बल्कि उसे फर्जी तौर पर डीबी कूपर के नाम से जाना जाता है, जिसकी शिनाख्त के लिए एफबीआई ने 50 साल तक अनथक मेहनत और कोशिश के बाद हार मान ली। फजाई टिकट पर तो शख्स का नाम डॉन कूपर दर्ज था, मगर गलत फहमी के बहस खबरों में डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। 50 से ज्यादा साल गुजरने के बाद इस शख्स की शनाख्त, जाए वकू और मकसद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी को नहीं मालूम कि तैयारे से छलांग लगाकर वो शख्स जिंदा बच गया था या मर गया, और ना ही कोई ये जानता है कि अगर बच गया है तो फिर वो शख्स कहाँ गया। लेकिन उसने क्या किया था ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि हाईजैकिंग में कब क्या हुआ। नाजरीन, डीबी कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की परवाज नंबर 305 पर सवार हुआ और तैयारे के पिछले हिस्से की नशिस्त पर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए, और इस दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने हदायत के मुताबिक अमल किया और डीबी कूपर ने उसे अपने बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया जो सेटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाने थे। पुलिस और फजाई अमले की जानब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट को इकट्ठा किया जा रहा था, और दूसरी जानब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहे थे। इस मौके पर मुसाफिरों को बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद तैयारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए। डीबी कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि तैयारे में दोबारा ईंधन भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुए। उस वक्त रात हो चुकी थी और मौसम काफी ज्यादा खराब था, मगर डीबी कूपर ने पैराशूट पहना और ओरिगन के मुकाम पर छलांग लगा दी। इसके बाद से ये हल तलब केस है और बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। अब बात करते हैं इस केस के मुताल्लिक एफबीआई के रिकॉर्ड के बारे में। साल 1971 से लेकर साल 2016 तक एफबीआई ने डीबी कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की। एफबीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफेद फार्म शख्स था। इसका कद 6 फुट 1 इंच और वजन 77 से 80 किलोग्राम था। इसकी उम्र 40 से 50 साल के दरमियान थी। इसकी भूरी आंखें और स्याह बाल काबिले जिक्र थे। एफबीआई ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछगुछ की और वाक़े के 5 साल बाद तक 800 से ज्यादा अफराद को मुश्तबा करार दिया, मगर कोई भी मुजरम साबित न हो सका। डीबी कूपर ने तैयारे में बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, नशिस्त पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी शय पर फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके। आगाज में ये माना जा रहा था कि यह हाईजैकर एक माहिर पैरा ट्रूपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि यह माहिर नहीं था। तफ्तीशकारों का यह भी ख्याल था कि डीबी कूपर ने यह काम तनहा किया था, क्योंकि अगर वो किसी गिरोह का हिस्सा होता तो मैक्सिको की बजाय किसी मखसूस फजाई रूट पर जाने का मुतालबा करता और कभी मुश्किल हालात में छलांग नहीं लगाता। लेकिन 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसके बाद इस मुअम्मे के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साला ब्रायन इंग्राम वाशिंगटन के दरियाए कोलंबिया के किनारे पर खेल के लिए खुदाई कर रहा था, जब उसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया जो कि मजमूई तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया तो इन्हें मालूम हुआ कि इन नोटों के सीरियल नंबर उस रकम के हैं जो डीबी कूपर को दी गई थी। तैयारे में कुछ अशिया के अलावा यह वाहिद सबूत था जो हाईजैकर का मिला था। नोट दरियाफ्त करने के 6 साल बाद ब्रायन इंग्राम को इस रकम में से $2,060 दिए गए। ब्रायन ने 2008 में $20 का नोट $37 लाख में नीलाम किया।
इस वाक़े के बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बोइंग 727 में कूपर वेन्स लगाने की हदायत की। यह कूपर वेन दर हकीकत तैयारों के पिछले हिस्से की सीढ़ियों के बाहर लगाया जाने वाली चिटखनी थी ताकि कोई भी परवाज के दौरान इन्हें खोलकर बाहर छलांग न लगा सके, जैसा कि डीबी कूपर ने किया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। वैसे तो FBI ने अपनी तहकीकात 2016 में ख़त्म कर दी थी, मगर इदारे की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि इस हवाले से किसी के पास मालूमात हो तो वो जमा करवाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।